हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू ट्रेड रोज। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट्स का क्या सिनेरियो है, किस तरीके से अब हम क्रूड को आगे आने वाले हफ्तों में देख सकते हैं, किस तरीके से क्रूड ट्रेड करेगा, क्या एक ग्लोबल सेंटिमेंट है, क्या पोजीशनिंग है इंडियन मार्केट्स की, क्या इन्वेस्टर्स को करना चाहिए जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिनके पोर्टफोलियोज हैं और पोर्टफोलियोज ऑलमोस्ट 30-35% डाउन है, उन लोगों के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी। क्रिप्टोज का सिनेरियो देखेंगे क्योंकि इतने बड़े फॉल के बाद जब इंडियन मार्केट्स, यूएस मार्केट्स, आपकी जापान और यूके की मार्केट्स, सारी मार्केट्स वन साइडेड डाउन साइड मूव में हैं और क्रिप्टोज रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में है। तो क्या चेंज हुआ है कल से लेके आज तक, वो सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कुछ न्यूज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टॉक मार्केट क्रैश आया, 10 लाख करोड़ वाइप आउट हो चुके हैं। सेंसेक्स 1122 पॉइंट्स डाउन हुआ है। निफ्टी ने 24,500 के नीचे क्लोजिंग करी है। तो चार फैक्टर्स क्या हैं आज के ब्लड बाथ के, वो समझ लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर तो यही है कि मिडल ईस्ट के अंदर जो वॉर चल रही है वो एस्केलेट हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने अपना पूरा दम लगा दिया है एक तरफा मार्केट्स को गिराने के लिए और क्रूड ऑयल को थ्रू द रूफ ले जाने के लिए। तो यहाँ पर एक अभी पीछे न्यूज़ आई थी आजकल के अंदर ही, जहाँ पर ये बात करी जा रही थी कि भाई ईरान की तरफ से एक सीज फायर का या फिर एक एग्रीमेंट पे आने की बात करी गई है, बट ट्रंप ने ये बोला कि इट्स टू लेट और अब बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता है। तो ट्रंप ने ये बोला है कि जो कन्फ्लिक्ट है ये 4 से 5 हफ्ते और बढ़ सकता है। बाकी ट्रंप की बातों पे कोई विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कभी भी ओवरनाइट आके अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर ईरान ने क्या किया है, जितनी भी यूएस और इसराइल की जो जहाँ पर उनके बेसिस हैं और जो क्रिटिकल ऑयल रिच रीजन है उसके अंदर ईरान ने रिटेलिएटरी अटैक्स को किया है और बहुत इंटेंसिफाई कर दिया है अपने अटैक्स का। क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो है, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्लोजर कर दिया गया है ईरान की तरफ से और उसकी वजह से क्रूड के अंदर एक इजाफा देखने को मिल रहा है और क्रूड ऑलमोस्ट पिछले 2 सेशंस में 20% तक अप मूव दे चुका है। नेक्स्ट, रुपी का क्या सिनेरियो है। इंडियन रुपी जो है वो रिकॉर्ड लो पे है, 92.16 अगेंस्ट यूएस डॉलर आ चुका है। प्रीवियस जो ऑल टाइम लो था 91.9875 का, उससे भी नीचे जा चुका है। तो अब इंडियन रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर 92.16 पे ट्रेड कर रहा है। फोर्थ फैक्टर क्या है, एफ की जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है। एफ नेट सेलर है, 3200 करोड़ की, 3295 करोड़ की इन्होंने सेलिंग करी है फ्राइडे के सेशन में। तो यहाँ पर डी जो है वो नेट बायर्स हैं, बट डी की बाइंग मार्केट्स को बहुत तरीके से होल्ड करने में मदद करती है एट टाइम्स, बट जो वॉर लाइक सिनेरियोज है इसके अंदर डी कुछ नहीं कर पाएंगे। बाइंग करते रहेंगे वो, बट उससे ऐसा नहीं होगा कि मार्केट वन साइडेड अप मूव ले लेगी या फिर रिवर्सल आ जाएगा बहुत सॉलिड। तो व्हाट लाइज अहेड, यहाँ पर बात करें तो जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के जो चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट हैं उन्होंने ये बोला है कि कन्फ्लिक्ट का जो ड्यूरेशन है वो अनक्लियर है और ये अभी काफ़ी हद तक अनक्लियर ही रहेगा। इससे जो डैमेज होना है वो भी अनक्लियर ही रहेगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात करें तो 85% का जो ऑयल रिक्वायरमेंट है इंडिया का वो इम्पोर्ट से सेटिस्फाई होता है। 85% जो हमारी ऑयल की डिमांड है उसको हम इम्पोर्ट ही करते हैं। बट अगर मिडल ईस्ट में इस तरीके से टेंशन्स बढ़ती रहेंगी, कन्फ्लिक्ट बढ़ता रहेगा, तो इंडिया के अंदर एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकता है और चीज़ें महंगी हो सकती है। इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, तो इन्वेस्टर्स के लिए विजय कुमार जी ने ये सलाह दी है कि मार्केट्स के अंदर जब पैनिक का सिनेरियो हो तो आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। और मेरी भी सलाह आपको यही रहेगी कि आप अपने पोर्टफोलियो से एकदम से एग्जिट करने के बारे में प्लान मत करो। रादर आप क्या करो, इस क्रैश को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। बहुत ज़्यादा फोमो बाइंग भी नहीं करनी है, थोड़ा वेट एंड वॉच करो। जब तक चीज़ें कूल डाउन नहीं होती है तब तक कुछ मत करो, सिर्फ बैठो और देखो कि क्या होता है। और जब मार्केट के अंदर एक सेंटीमेंट चेंज होता है, ये कन्फ्लिक्ट जो ये टेंशन चल रही है जब ये ईज डाउन होती है, जब इसके अंदर हमें कुछ डिक्रीज देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है कि भाई ईरान और यूएस और इसराइल इन लोगों के बीच में कुछ सॉल्यूशन निकल रहा है, उस टाइम पे जाके आप क्या कर सकते हो, उस टाइम पे जाके आप अच्छी कंपनीज को अक्यूमुलेट कर सकते हो और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 80% ऑफ जो इंडियन मार्केट की स्टॉक्स हैं
वो बियर मार्केट में आ चुकी हैं। तो अब यहाँ पर ग्रीडी रहें या फियरफुल रहें, उसको समझते हैं इस आर्टिकल की मदद से। तो यहाँ पे बियर मार्केट जो है वो हिडन है प्लेन साइट में। ये इट फील्स लाइक अ विजिबल क्रैश, बट ये एक जो आपका पूरा ब्रॉडर सेंटीमेंट है उसके अराउंड यहाँ पर नेगेटिविटी बनी रहेगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीडी या फिर बहुत ज़्यादा फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक नो ट्रेडिंग जोन में खुद को रखना है। यहाँ पर ना तो पोर्टफोलियो से एग्जिट करने के बारे में प्लान करना है, ना ही बहुत ज़्यादा फोमो बाइंग करनी है। तो ईरान वॉर जो है इसने पेन में और एडिशन कर दिया है और निफ्टी के अंदर काफ़ी मेजर क्रैश आ चुका है। अब यहाँ पर सेंसेक्स की बात करें तो मॉर्गन एंड स्टैनली क्या बोल रहा है कि अगर दिसंबर तक एक बुल के सिनेरियो देखा जाए तो सेंसेक्स 1,07,000 तक टच कर सकता है। तो यहाँ पर मिक्स्ड व्यूज आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली बोल रहा है कि सेंसेक्स दिसंबर तक 1,07,000 चला जाएगा, बट करंटली मार्केट लोअर लोज बना रही है। हर दिन मार्केट खुलती है गैप डाउन के साथ। आज भी ऑलमोस्ट 2% का गैप डाउन था। एक और न्यूज़ है, बीएससी ने सेबी की एक अप्रूवल रिसीव की है जहां पर वो सेंसेक्स नेक्स्ट 30 के इंडेक्स को एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लेके आएगा और यहाँ पर भी अब आप एफ एंड ओ में ट्रेडिंग कर पाओगे बीएससी सेंसेक्स नेक्स्ट 30 इंडेक्स को। नेक्स्ट क्रूड ऑयल की प्राइस की बात, $150 तक इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि क्रूड ऑयल $150 तक टच कर देगा। इसको भी अभी हम चार्ट्स पे देखेंगे कि क्या $150 का नंबर एक सिर्फ एक नंबर है या फिर यहाँ तक पहुँच भी सकता है या नहीं। तो सबसे पहले अब बात करेंगे क्रूड ऑयल की। सबसे पहले हम देखेंगे वेस्ट टेक्सास क्रूड ऑयल। इसको हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पर देखते हैं और एक यहाँ पर आप देख पा रहे होगे जो ऑल टाइम हाई है इस क्रूड का, दैट इज समवेयर अराउंड 126 और बात हो रही है $150 तक जाने की। अभी करंटली चल रहा है 73 के अराउंड। और यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल चुका है और करंटली 73 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट की अगर बात करें तो 67 के अराउंड, 67 से 68 का जो एरिया है, 67 से लेके 68 तक का जो एरिया है, ये एक सपोर्ट जोन है। क्रूड ऑयल का प्राइस अगर इस एरिया में दोबारा आता है तो ये बहुत अच्छा एरिया होगा क्रूड ऑयल में अपनी पोजीशन बनाने का, क्योंकि यहाँ से आप क्रूड ऑयल को स्लोली एंड स्टडीली ऊपर जाता हुआ देख सकते हो इस तरीके से। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है तो ये चीज़ें डेवलप होने में थोड़ा टाइम भी ले सकती है। मेरी प्रीवियस वीडियोस जो हैं कमोडिटी के ऊपर, वहाँ पर भी हमने क्रूड को डिस्कस किया हुआ है, आप जाकर वो देख सकते हो। अब यहाँ पर किस तरीके से हम इसको फर्दर पोजिशनल बेसिस पे प्लान कर रहे हैं उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि जो RSI है क्रूड का ऑन मंथली बेसिस, दैट इज अबव 54। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इन द इंडेक्स है ये। तो यहाँ पर जब ये 50 के ऊपर ट्रेड करता है तो उसका जो बायस माना जाता है वो अपसाइड का माना जाता है। तो करंटली ये 54 के अराउंड है, बट अगर मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देखने को मिला है तो ब्रेकआउट शुड फॉलो अ पुल बैक, एंड पुल बैक के बाद जब कंफर्मेशन होगा तो ही हम इसको फर्दर अपसाइड जाते हुए देखेंगे। अभी पीछे 3 सेशंस में अगर हम देखें तो क्रूड ने किस तरीके से बिहेव किया है उसको समझते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि क्रूड ऑयल के अंदर काफ़ी बड़ा मोमेंटम आया है और सिर्फ पिछले 3 सेशंस का अगर हम देखें ऑलमोस्ट 15 to 16% अप मूव आया है इसके अंदर। बट जिस एरिया को इसने ब्रेक किया है, ये 67 का जो जोन है, इसको रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है क्रूड ऑयल। बहुत ज़्यादा इसके अंदर ग्रीडी नहीं होना है और ऐसा नहीं करना है कि आप यहीं पर बाय कर लो और सीधा 150 के टारगेट के लिए चले जाओ। 150 तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ से ऑलमोस्ट 100% से भी ज़्यादा का रिटर्न है अगर आप यहाँ पे क्रूड की बात करोगे। तो अगर क्रूड ऑयल 73 से $150 पे जाना है तो उसके लिए इक्विटी मार्केट्स को बहुत प्रेशर झेलना पड़ेगा और इक्विटी मार्केट्स के अंदर आने वाले टाइम में हम और भी ज़्यादा सेल ऑफ देख सकते हैं। क्रूड ऑयल इंडियन क्रूड की बात कर लेते हैं आप। इंडियन क्रूड को आप देखोगे अगर तो इसमें जो हाई बना है दैट इज अराउंड 7215। करंटली कहाँ ट्रेड कर रहा है? करंटली 6840 के अराउंड ट्रेड कर रहा है।
RSI की अगर हम बात करें तो अराउंड 70 है, 73 है। और जब तक ये RSI अबव 50 रहेगा, जो बायसनेस रहेगी क्रूड ऑयल के अंदर वो बाय ऑन डिप्स की रहेगी, बाय ऑन डिप्स। बट कौन सी डिप बाय करनी है उसके लिए आपको खुद को थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा। हर डिप इज़ नॉट बायबल। थोड़ा सा प्राइस को रीड करना आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इसके भी दो तरीके हैं। अगर आप ऑनलाइन तरीक़ों से सीखना चाहते हो तो आज तक जितने भी आपने रिसोर्सेज ऑनलाइन फॉलो की है उनको आप फॉलो करते रह सकते हो, बट उसमें टाइम लग सकता है। बट अगर आपको ये है कि वंस एंड फॉर ऑल मैं इस चीज़ को सेटल करना चाहता हूँ और मेरे को एक बार ही तरीके से चीज़ें सीखनी है, तो आप आके स्टॉक बर्नर एकेडमी जो कि हल्द्वानी में है उसको ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर हमारे ऑफलाइन बैचेस हैं जिसमें हमारे पास बेसिक्स, इंटरमीडिएट एंड एडवांस 3 मॉड्यूल्स हैं। तीनों मॉड्यूल्स की जो ड्यूरेशन है वो एक एक महीने की है। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं यहाँ पर, और आके आप इनरोल कराओ। आपको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी यहाँ पर दी जाएंगी जो एक्चुअली काम करती हैं। उन सब स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके आप किसी भी तरीके के एसेट को ट्रेड कर सकते हो। आप बेशक इक्विटीज़ को ट्रेड करो, कमोडिटीज़ को ट्रेड करो, फॉरेक्स भी आप ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो करेंसीज भी आप ट्रेड कर सकते हो। सो डिटेल्स के लिए आप स्टॉक बर्नर अकेडमी के पेज को विजिट कर सकते हो, उनको डीएम कर सकते हो और वहाँ से डिटेल्स ले सकते हो। आप कॉल करके भी बात कर सकते हो। और यहाँ पर आओगे तो आपके लिए पीजी का या फिर फ्लैट का जो भी अरेंजमेंट है वो उसमें भी आप मेरी हेल्प ले सकते हो, मैं यहीं पर हूँ। तो उस चीज़ में भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा मेरी तरफ से। अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस के अंदर कल के सेशन में हमने एक अपमूव देखा था, और जहां पर था कि जो ब्रिटेन का जो गैस था वो सिंगल सेशन में ऑलमोस्ट 50% मूव किया था। तो नेचुरल गैस के अंदर भी पिछले 2 सेशन में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 15% का अपसाइड का मूव था। आज के सेशन में हालांकि आप देखोगे तो कल की क्लोजिंग से अभी तक नेचुरल गैस इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 6%। तो जब भी इस तरीके से कोई प्राइस मूव कर रहा होता है तो हमें उसको चेज नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वेट फॉर पुल बैक्स। और पुल बैक्स के अराउंड जब कोई पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन होती है उस टाइम पे हमें बाई के लिए जाना चाहिए। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट्स की, और यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि और कितना नीचे जा सकता है, और क्या ये पेन अब ख़त्म हो चुका है या फिर अभी और पेन बाकी है। तो सबसे पहले चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर एक सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो वीकली बेसिस पे जो RSI है दैट इज़ अराउंड 39। तो 50 के नीचे का जो RSI है, 50 से नीचे अगर RSI है तो उसमें जो बायसनेस रहती है वो डाउन साइड की रहती है। और 39 का RSI ये डिपेक्ट करता है कि प्राइस के अंदर सेलिंग प्रेशर काफ़ी सॉलिड है। और जब तक ये दोबारा से 50 के ऊपर नहीं आएगा, जो बायस रहेगी इंडियन मार्केट्स को ट्रेड करने की वो रहेगी सेल ऑन राइज की, सेल ऑन राइज। तो ये स्ट्रैटेजी चलेगी इंडियन मार्केट्स के लिए फिलहाल। जो 1,07,000 का जो टारगेट है उसके लिए आपको थोड़ा सा अभी वेट करना पड़ेगा। सेंसेक्स का है वो, सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स के अंदर बात हो रही है 1,07,000 पे जाने की। तो 1,07,000 देख लेते हैं करंट मार्केट प्राइस से कितना दूर है। ऑलमोस्ट 36% अप है यहाँ से करंट प्राइसेस से। बट अभी ऐसा नहीं है कि सेंसेक्स के अंदर बॉटम लग चुका है। अभी सेंसेक्स ने ब्रेक डाउन दिया है और इट कैन गो मच लोअर। ये जो एक हमारे पास लो है, इस एरिया के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया नज़र आता है, एक सपोर्ट एरिया नज़र आता है अराउंड 75,000। उसके बाद जो नेक्स्ट अल्टीमेट एंड मोस्ट क्रिटिकल सपोर्ट एरिया नज़र आता है वो है अराउंड 71,900। तो ये एक्सट्रीम बियर के सिनेरियो है। अभी करंटली अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है कहीं ना कहीं 79,116 के अराउंड, और यहाँ से 71,900 काफ़ी दूर है। बट जिस तरीके का सिनेरियो है कि मार्केट्स एवरी सेशन में 2-2% से गैप डाउन जा रहा है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 71,000 की करंट मार्केट प्राइसेस से कितने परसेंटेज डाउन है उसके बारे में देखते हैं। और वहाँ तक अगर जाता है सेंसेक्स तो ऑल टाइम हाई से कितना डाउन आ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें 71,900 इज ऑलमोस्ट डाउन बाय 10%।
मतलब यहाँ से और 10% नीचे जाएगा तो 71,900 का जो एक लो बना हुआ है अभी तक का, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 5 अप्रैल का है, जब ट्रंप के टैरिफ्स वाली जो न्यूज़ आई थी उस टाइम का ये कैंडल है। तो इस एरिया तक भी अगर सेंसेक्स आता है तो करंट प्राइस से वो 10% डाउन है, और ऑल टाइम हाइस से अगर हम देखें वो कितना डाउन हो जाएगा, ऑलमोस्ट 17% डाउन हो जाएगा। तो 17% तक का पुल बैक, और वॉर के सिनेरियो में अगर हम बोल रहे हैं इसको, तो क्रैश को अगर आप समझोगे तो क्रैश 10, 15, 20% का जो फॉल होता है उसको आप क्रैश नहीं बोल सकते हो, उसको आप एक करेक्शन बोल सकते हो। क्रैश कैसा दिखता है? क्रैश दिखता है कुछ इस तरीके का, जब इंडेक्स अपने पीक से ऑलमोस्ट 30, 40% डाउन हो जाता है। तो क्या ऐसा सिनेरियो डेवलप हो सकता है? इसको हम टोटली नगेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप देख पा रहे होगे कि जब से कोविड क्रैश आया, कोविड क्रैश के बाद से जो सेंसेक्स ट्रेड करता था अराउंड 41,000, 42,000, उस सेंसेक्स ने हाई लगाया है ऑफ ऑलमोस्ट 86,000। तो यहाँ से अगर आप देख पाओगे इस एरिया से, ये हम हाई से बात कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 100% अप है। और अगर हम इसको लो से कैलकुलेट करेंगे, लो से अगर आप देखोगे ऑल टाइम हाइस तक ऑलमोस्ट 238% का अप मूव दिया है सेंसेक्स ने। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम पिछले 5 सालों में आपको देखने को मिला है। तो करेक्शन अभी तक कोई सीरियस नहीं आई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि जितनी भी करेक्शंस है, फर्स्ट करेक्शन आफ्टर कोविड क्रैश उसकी बात करते हैं हम, तो यहाँ पर भी सेंसेक्स ऑलमोस्ट 18% डाउन हो गया था। ऑलमोस्ट कितना टाइम लगा था इसमें? ऑलमोस्ट 8 महीने लगे थे इसके अंदर। 8 महीने में 18% डाउन हुआ था। उसके बाद जो नेक्स्ट जो एक सेल ऑफ देखने को मिला था वो भी ऑलमोस्ट 17% का था। तो अभी करंट मार्केट प्राइसेस से भी अगर हम बात करें तो 17% डाउन अगर जाता है सेंसेक्स, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जाएगी कि जो पहले नहीं हुई है, पहले भी हुआ है ऐसा। तो जो लोग पोर्टफोलियोज बना के बैठे हुए हैं और वो ब्लीड कर रहा है पोर्टफोलियोज, तो उनको पैनिक नहीं करना है, उनको राइट टाइम का वेट करना है। और जब राइट टाइम होगा तो आपको अपनी पोर्टफोलियो की स्टॉक्स भी बहुत अच्छे प्राइसेस पे मिलेंगी। और कोई स्टॉक ऐसी थी जो आपसे मिस आउट हो गई थी और बहुत उसने अच्छा मूव कर दिया था, जो आप खरीदना चाहते थे बट नहीं खरीद पाए थे, उन स्टॉक्स को भी आप खरीद पाओगे। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक इक्विटी मार्केट्स में नेगेटिविटी का माहौल रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक क्रूड ऑयल राइजिंग रहेगा। जिस दिन हमें क्रूड ऑयल के अंदर एक टॉप का सिनेरियो नजर आएगा, ये दिखेगा कि भाई क्रूड ऑयल अब हो चुका है और क्रूड ऑयल के अंदर करेक्शन आएगी, तब हम इक्विटी मार्केट्स में एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो पिछले 3 सेशंस में ऑलमोस्ट 5% ये डाउन हो चुका है। और यहाँ पर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की जो स्टॉक्स थी वही लीड कर रही थी पिछले 6, 8 महीने से। इन्हीं स्टॉक्स के अंदर वन साइडेड मोमेंटम था। बैंक निफ्टी को भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी पिछले 3 सेशंस में ऑलमोस्ट लो बेसिस पे देखें तो 4% डाउन है, और क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 3.8% डाउन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्ड की। अब गोल्ड के अंदर कल के सेशन में हमें एक पुल बैक देखने को मिला था, बट 4987 का जो एक सपोर्ट एरिया था उसको इसने होल्ड किया है। और अभी गोल्ड के अंदर एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, बट ये पॉजिटिव कैंडल कब एक्चुअली में पॉजिटिव होगी? जो ये सेलिंग कैंडल है, जिस दिन ये इस कैंडल के हाई के ऊपर जाके क्लोज करेगा उसके बाद ही गोल्ड के अंदर कुछ अपसाइड का मोमेंटम बनेगा। जब तक ये हाई इंटैक्ट है, ये हाई ब्रीच नहीं हो रहा है, तब तक गोल्ड का जो बायस है वो भी सेल ऑन राइज का रहेगा। अभी इसको हम रेंज बाउंड ही बोलेंगे, इसको अभी हम नेगेटिव नहीं बोल सकते। नेगेटिव कब बोलेंगे? जब गोल्ड क्लोज करेगा बिलो 4987 ऑन डेली टाइम फ्रेम। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तब तक गोल्ड के अंदर आप कंसोलिडेशन वाले ट्रेड्स प्लान कर सकते हो, और इंट्राडे में ही अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके जाना विल बी अ स्मार्ट डिसीजन। अब बात कर लेते हैं जापान के इंडेक्स की। तो यहाँ पर हमने कल के सेशन में देखा था काफ़ी नेगेटिविटी थी। आज हालांकि यहाँ पर एक पुल बैक काइंड ऑफ कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। अब जैसे ही ये कैंडल का लो ब्रीच होगा
तो यहाँ पे और पैनिक आ सकता है आने वाले सेशंस के अंदर। पॉजिटिविटी कब आएगी यहाँ पर? ओनली अबव 57,355, 57,355, सिर्फ इस एरिया को रिक्लेम करेगा उसके बाद ही इसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, वरना इसके अंदर भी सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी चलेगी। नेक्स्ट डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। अब डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। काफ़ी क्रिटिकल है ये समझना कि जब डॉलर इंडेक्स के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है तो मार्केट्स, जो रिस्क मार्केट्स हैं, वो किस तरीके से बिहेव करती है। तो यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो जो इमीडिएट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है डॉलर के लिए वो है अराउंड 100। ये DXY है, डॉलर का इंडेक्स है ये। तो 100 का एरिया एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। आज का जो हाई बना है इसके अंदर वो बना है 99.7 का। तो यहाँ पर पॉजिटिविटी वीकली टाइम फ्रेम पे ओनली अबव 100 आएगी, और जैसे ही DXY के अंदर पॉजिटिविटी आएगी तो रिस्क मार्केट्स के अंदर आपको एक वन साइडेड फॉल देखने को मिलेगा, जो कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पर। पिछले 3 सेशंस में DXY ने राइज किया है और जो आपके रिस्क मार्केट्स हैं उनके अंदर वन साइडेड फॉल आपको देखने को मिला है। काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिला है। जिस तरीके से पिछले पूरे महीने मार्केट्स एक ही रेंज में थी, उस रेंज को ब्रेक करके काफ़ी बड़ा मोमेंटम पिछले 3 सेशंस में ये कर चुके हैं। अब बात करें अगर बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो कल के सेशन में हमने बात की थी कि जब तक बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर 58 का जो एरिया है, जब तक ये डाउन साइड में ब्रीच नहीं होगा तब तक ऑल्ट कॉइन्स के लिए कोई पॉजिटिव बात नहीं आएगी। और आज के सेशन में आप देखोगे तो बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर काफ़ी बढ़िया ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन है। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन को लोग यहाँ अक्यूमुलेट कर रहे हैं एंड स्मार्ट मनी हैज़ एंटर्ड बिटकॉइन। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कल हमने जो रेंज डिस्कस की थी उस रेंज का ब्रेकआउट अपसाइड में अटेम्प्ट कर रहा है BTC। जो हमने एक कल के सेशन में रेजिस्टेंस की बात करी थी 68,750, उसको BTC ने काफ़ी सॉलिड कैंडल से अपसाइड में ब्रीच किया है। और BTC के अंदर अब जो सेटअप यूज़ होगा वो यूज़ होगा बाय ऑन डिप्स का। और यहाँ पर आने वाले सेशंस में आप BTC के अंदर काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हो। एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करूँगा, यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पर हम आ चुके हैं और मंथली टाइम फ्रेम पर आप देख पा रहे होगे 1 2 3 4 5, ऑलमोस्ट 5 महीने से BTC के अंदर जो कैंडल्स फॉर्मेशन हुई है वो नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन है। और 5 महीने तक, पिछले 5 महीने से BTC नेगेटिव है। तो यहाँ पर, और किस एरिया से यहाँ पर आपको बाइंग नज़र आ रही है, जो एक ब्रेकआउट एरिया था जहाँ से BTC के अंदर एक न्यू लेग लगा था, उस एरिया से आपको एक डिमांड आती हुई नज़र आ रही है। तो 65,990 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है फॉर BTC। 65,990 इस एरिया के नीचे अगर BTC क्लोजिंग देता है ऑन डेली टाइम फ्रेम तो यहाँ पर आपको थोड़ा नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। बट जब तक अब ये 68,750 के ऊपर सस्टेन करेगा, इसके अंदर जो बायस रहेगा वो अपसाइड का रहेगा। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम आ रहे हैं तो यहाँ पर हमें एक बुलिश डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रही है, जो हमारा BTC के अंदर बुल केस है उसको और कंफर्म कर देता है। तो अभी करंटली 71,450 के अराउंड ट्रेड कर रहा है BTC, 476 के अराउंड। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जो BTC के लिए बनता है वो बनता है 73,400। इस एरिया के ऊपर 73,400 के ऊपर जैसे ही BTC क्लोज करेगा उसके बाद जो इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 77,000 का। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ में इथीरियम की। इथीरियम को भी अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पर भी एक बुलिश डाइवर्जेंस ऑन RSI प्रिंट हो चुकी है और जो इसका एक रेंज है उस रेंज को तोड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अगर आज की कैंडल क्लोजिंग जो कि कल सुबह 5:30 बजे होगी हमें मिलती है अबाउट 2060,
तो यहाँ पर इथीरियम के अंदर भी आपको काफ़ी बड़ा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो इक्विटी मार्केट डाउन है, नेगेटिव है, क्रूड इज पॉजिटिव, बाय ऑन डिप्स, गोल्ड इज रेंज बाउंड, एंड आपका इथीरियम एंड बीटीसी ये अभी आज पॉजिटिव होना स्टार्ट हुए हैं। आज की क्लोजिंग अगर हमें इसके अंदर बहुत बढ़िया मिल जाती है, जो की एरियाज हमने डिस्कस करे हैं, इन एरियाज के ऊपर अगर हमें आज की क्लोजिंग मिल जाती है तो आने वाले सेशंस में ऑलमोस्ट 15 to 20% आपको यहाँ पर एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।